अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा ही कोई सेंसिटिव सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हीरा मंडी। हीरा मंडी के बारे में बहुत सारी गलत इंकशाफात किए जाते हैं, उसका इमेज चूँकि ख़राब बताया गया है, लेकिन आज मैं आपको तारीख के औराक से बताऊँगा कि एक्चुअली हीरा मंडी है क्या, हीरा मंडी का वजूद कैसे। तो दोस्तों, रवायात की नज़र में यहाँ सिख हुकूमत के हिंदू डोगरा वज़ीर आज़म देहान सिंह के बेटे हीरा सिंह की हवेली थी। हीरा सिंह महाराजा रंजीत सिंह का मुंह बोला बेटा था। बाप के मरने के बाद हीरा सिंह वजीर आजम बना और उसके नाम और मुनासबत की वजह से लाहौर शहर का यह हिस्सा हीरा मंडी कहलाता है। दोस्तों, याद रखें कि हीरा मंडी मुगलों के दौर में और सिखों के दौर में एक तलीमी मरकज था, एक तलीमी अदारा था, जहां बादशाह अपने बच्चों को तहजीब और तमीज सिखाने के लिए भेजा करते थे। ये उनके लिए तरबियत गाह थी। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि हीरा मंडी में मौसीकी, क्लासिकल, कथक डांस सिखाया जाता था कि जब तवाइफ शाम को अपना रक्स किया करती थी तो बहुत सारे बादशाह, वज़रा और उस दौर के बड़े तगड़े लोग वहां आकर उनके रक्स से लुत्फ अंदोज होते थे। लेकिन एक बात याद रखें, रकासा अपना गला बंद करके यानी गले तक खुद को कवर करके डांस किया करती थी और बहुत सारे बादशाह और बहुत सारे नवाब लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वो किसी रकासा के जश्न को देख सकें। हीरा मंडी चूंकि बादशाही मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक एरिया में इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो इसलिए इसको शाही महल्ला भी कहा जाता है। यहाँ पे महल्ला शेखुपुरिया, महल्ला समैया और यहाँ की गलियाँ बहुत मशहूर है, यानी ऊपर वाली गली, नीचे वाली गली, टिब्बी गली, ये हीरा मंडी की मशहूर गलियां जो तारीखी एतबार से जानी जाती हैं। दोस्तों, बाजार हुस्न में यानी हीरा मंडी में हमेशा औरतों का राज रहा। मुगल आजम के दौर में, मुगलों के दौर में मुगल बाई ने राज किया, 18वीं सदी में नज़ीरा बाई ने राज किया और 19वीं सदी में छमिया बाई ने राज किया। दोस्तों, 19वीं सदी जब छमिया बाई का दौर गुजरा तो फिर यहाँ पर मशहूर ज़माना डांसर, सिंगर, एक्ट्रेस अनारकली का राज आ गया। अनारकली ने इस बाजार हुस्न में इतना राज किया कि उसकी शोहरत, उसका हुस्न का चर्चा नवाबों और मुगलों के दिलों पर आज तक नक्श है। एक बहुत मशहूर नाम निगार सुल्ताना, जुबैदा खानम और इंडिया जाने वाली एक्ट्रेस शयामा का नाम सरे फहरिस्त है। दोस्तों, हीरा मंडी इतनी मकबूलियत इख्तियार कर चुकी थी कि इस पे बहुत सारे लिखारियों ने अपनी किताबें भी लिखी। एक मशहूर ज़माना किताब है हीरा मंडी से लेकर पार्लियामेंट तक। हीरा मंडी पे शकीला यज़दानी की किताब द कर्टन ऑफ लाहौर बड़ा उसने पजीराई हासिल की। ख्वाजा अहमद फरूक ने अपने कलम से हीरा मंडी के बारे में जो लिखा वो उनकी किताब द ड्रीम हाउस में मेंशन है, आप वो जरूर पढ़िएगा। हसनैन जैदी की मशहूर ज़माना किताब तवाइफ नामा, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके द तवाइफ टेल्स का नाम दिया गया। बड़े सगीर के लिखारियों ने तो हीरा मंडी पे बहुत कुछ लिखा, लेकिन गोरा भी हीरा मंडी की ताब ना ला, हुस्न की ताब ना ला सका और उसने भी हीरा मंडी पे बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से एक दो का जिक्र करता हूँ। असबेला फ्रांसिस ने एक किताब लिखी और उसको नाम दिया द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौर। लॉविस ब्राउन ने भी इस पर किताब लिखी और उस किताब का टाइटल दिया द डांसिंग गर्ल्स ऑफ लाहौर। दोस्तों, इन सब कुतुब को जरूर पढ़िएगा और पढ़ के आप अपने कल्चर को जान सकेंगे और करीब से देख सकेंगे कि हीरा मंडी की तारीख है क्या। याद रखिएगा, तवाइफ और प्रोस्टिट्यूट में बहुत फर्क होता है। तवाइफ नाचने वाली, गाने वाली एक रकासा है और प्रोस्टिट्यूशन अपना जिस्म बेचती है। याद रहे, जिस्म फरोशी नहीं हुआ करती थी। जिस्म फरोशी का धंधा बाद में आहिस्ता आहिस्ता दौरे जदीद की जरूरत बनता गया और आना शुरू हो गया। मुगलों के दौर में कोई भी रकासा अपना जिस्म इस तरह नंगा करके बाजारों की जीनत नहीं बना करती थी। जब हीरा मंडी में नाजेबा हरकतें होनी शुरू हो गई और हीरा मंडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी वुसअत, अपनी तौकीर खोने लगी, तो वहां पर फिर हुकूमत भी फाशी के अड्डों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने भी कुछ इक़दाम किए।
58 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہیرا منڈی پہ کریک ڈاؤن. 1977 ڈیورنگ دا ملٹری رجیم آف ضیاء الحق تب بھی ہیرا منڈی کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ یہ اسلامی قوانین اور اسلامی رولز کے اپوزٹ تھی. اس کو تب بھی بند کروایا گیا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. 2001 میں اس پہ ریڈ کیے گئے, پھر 2012 میں, 2013 میں. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے اور انہوں نے جب ہیرا منڈی پر کریک ڈاؤن کیا اور ہیرا منڈی کو بند کروایا تو جب وہ ریٹائرڈ ہوئے ڈی ایس پی تو ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی ریگریٹ اپنی اس فورس کی لائف میں, اپنی آپ نے جب بھی جتنی بھی سروس کی گورنمنٹ آف پاکستان کی تو اس میں کوئی ایک ریگریٹ. تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ریگریٹ ہوا کہ میں نے ایک ہیرا منڈی بند کی تھی, اب لاہور کی گلیوں میں جگہ جگہ ہیرا منڈی کھل گئی. تو دوستو, اپنے کلچر کو جاننے کے لیے, اپنے کلچر کو پہچاننے کے لیے ان کتب کو ضرور پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہیرا منڈی میں کیا کچھ ہوتا تھا اور وہ بدنامی کا باعث کیسے بنی. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, فالو کریں, شیئر کریں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.